होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु उद्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु उद्योत। गुण स्थान विवेचन विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें चतुर्थ गुण स्थान। आप लोग ऐसा करो, थोड़ा पीछे हो जाओ, दिख ही नहीं रहे चेहरे, है ना। चल, आज अंतिम है, समापन है, इसलिए लोगों का समापन तो हो ही चुका है बहुत कुछ। हाँ जी, हाँ, अब हाँ, यही टाइम है। परमानेंट गुण स्थान विवेचन कक्षा का हर जगह, हर शिविर में जहां जहां लगेगी, यही समय है। चलो, जैसी व्यवस्था शिविर वाले जो व्यवस्थापक है वो बनाएंगे। हाँ, सुझाव दे सकते हैं, बाकी व्यवस्था उनकी है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। चतुर्थ गुण स्थान, कर्णानुयोग की भाषा में चतुर्थ गुण स्थान कहते हैं। अध्यात्म की भाषा में आत्म तत्व का श्रद्धान, अपने शुद्ध शुद्ध स्वरूप का अनुभव। उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति, शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। गुण स्थान कर्णानुयोग की भाषा में उसको अविरत सम्यक्त्व कहते हैं। और जिस जीव को एक बार भी यदि यह चतुर्थ गुण स्थान या आत्मा का अनुभव, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा की प्रतीति एक बार भी हो जाती है, तो उस जीव का अब संसार ज्यादा नहीं है। निश्चित हो गया कि अब मोक्ष जाना ही है। जो जीव भव्य हैं, उनके भव्यत्व में कहा गया था कि जिनके सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता है, उनको भव्य कहते हैं। वह भव्य पने की जो शक्ति थी, यहाँ चतुर्थ गुण स्थान में व्यक्त हो जाती है। पता चल जाता है कि वास्तव में असली भव्य तो यही है जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है। ऐसा वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव भेद विज्ञान के बल से अनंत संसार को काट देता है और संसार का किनारा पर आ जाता है। बस मोक्ष के जाने के लिए थोड़ी सी दूरी ही उसकी बची हुई है। ऐसा वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव, जिसकी चर्चा अपन ने कल परिभाषा के माध्यम से की थी, यह भी जानने का प्रयास किया था कि इस चतुर्थ गुण स्थान में जो अविरत सम्यक दृष्टि हुआ है, सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, तो वह सम्यक्त्व सर्वप्रथम औपसमिक सम्यक्त्व होता है। औपसमिक सम्यक्त्व के बाद शायोपसमिक सम्यक्त्व होता है और तीसरा शायोपसमिक सम्यक्त्व के बाद शायिक सम्यक्त्व होता है।
और मोक्ष के लिए ये तीनों ही सम्यक्त अनिवार्य हैं। कक्षा जब समाप्त हुई तो यहां से चलते चलते किसी ने एक प्रश्न किया कि आपने कहा तीनों सम्यक्त अनिवार्य हैं, चारों ही कहो ना। कौन से चार? औपसमिक के दो भेद, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। खुलासा करके ये और बता देते तो अच्छा होता। मैंने कहा सही कहा, ये और खुलासा करके बता देते हैं। खुलासा करके बताएंगे तो अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा? औपसमिक जब कहा तो वहां प्रथमोपसम समझना, क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक्त के बिना भी मोक्ष हो सकता है। ठीक है, वहां उसको ये कहने का भाव था, जिनको भी था, कि जब तीनों सम्यक्त ही अनिवार्य हैं तो द्वितीयोपसम भी अनिवार्य होगा, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक्त अनिवार्य नहीं है, उसके बिना मोक्ष हो सकता है। लेकिन प्रथमोपसम सम्यक्त अनिवार्य है, षयोपसम सम्यक्त अनिवार्य है और शायक सम्यक्त अनिवार्य है। यदि यह जीव ऐसे सम्यक्तों को प्राप्त करता है तो वह अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। शायक सम्यक्त जिस जीव को हो गया, शायक सम्यक्त होते ही अधिकतम उसका संसार का काल 4 भव है। बस कितने भव? 4 भव। उससे ज्यादा वह जीव संसार में रुक ही नहीं सकता। अन्य के तो पता नहीं, औपसमिक हो जाए, शायोपसमिक हो जाए, फिर और भी अनेक अनेक भाव चलते रहते हैं। लेकिन शायक सम्यक्त तो जिसको हो गया, अपन को शायक सम्यक्त की महिमा आती ना, कि एक बार शायक सम्यक्त हो जाए तो ये बात सही है, महिमा आती है। और शायक सम्यक्त की ऐसी विशेषता है कि शायक सम्यक्त हुआ तो अधिकतम 4 भव, बस उसी भव में भी जा सकता है। ये नहीं है कि 4 भव लगेंगे ही, उसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है, अथवा तीसरे भाव में भी मोक्ष जा सकता है, अथवा चौथे भाव से भी मोक्ष जा सकता है। ऐसा नियम शायक सम्यक्त के लिए है, लेकिन उससे ज्यादा भाव शायक सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। इतना विशेष जानना। हाँ, आपका प्रश्न है, कल इसका जवाब दिया भी था। आपका प्रश्न है औपसमिक से सीधा शायक सम्यक तो हो सकता है क्या? तो कल इसका उत्तर दिया था, औपसमिक से सीधा शायक नहीं हो सकता। यदि सीधा हो जाता तो शयोपसम की फिर जरूरत नहीं थी। शयोपसम अनिवार्य है, लेकिन कल ये भी बताया था कि शयोपसम भी क्यों अनिवार्य है, उपसम भी क्यों अनिवार्य है। एक बार फिर से संक्षेप में बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास लगभग आधा घंटा 35 मिनट हैं। उसमें अपन इस गुण स्थान का जितना हो सकेगा संक्षेप में प्रयास करेंगे पूरा करने का। औपसमिक क्यों अनिवार्य है? दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े करना कंपलसरी। तो 3 टुकड़े होंगे, ये जरूरी है, और वह 3 टुकड़े प्रथमोपसम सम्यक्त के द्वारा ही हो सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। 3 टुकड़े हुए। अब 3 टुकड़े तो अभी तीनों दबे हुए हैं, तीनों दबे हुए हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ तो दबे हुए हों तो उनका क्षय नहीं हो सकता, दबे हुए हों तो उनका क्षय नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा? एक आध का उदय तो आना अनिवार्य है। जैसे समझ लो कि कोई एक पानी का टैंक है और उसमें वो पानी अपन को निकालना है बाहर। पानी निकालना है तो एक आध नल तो
एक जगह नल खोलना पड़ेगा ना, तभी वो निकलेगा। तो ये जो नल खोलना काम ये किसका होगा? क्षयोपशम सम्यक्त्व का। क्यों? क्योंकि इसमें सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होता है। किसमें? क्षयोपशम सम्यक्त्व में किसका उदय होता है? सम्यक्त्व प्रकृति का। सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होता है तो उसका नाम क्षयोपशम सम्यक्त्व हो जाता है। और जब सम्यक्त्व प्रकृति का उदय चल रहा है, उदय में आकर वो खिलता जा रहा है, उदय में आकर खिलता जा रहा है, तो उसी के माध्यम से अन्य जो दो प्रकृतियां हैं, कौन सी? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका भी अभाव उन्हीं के माध्यम से होगा। तो जब क्षायक सम्यक्त्व की प्रोसेस चलती है तब मिथ्यात्व वाला हिस्सा कहां खिसक के आ जाता है? सम्यक मिथ्यात्व में। सम्यक मिथ्यात्व किस में चला जाता है? सम्यक प्रकृति में। और सम्यक प्रकृति का उदय हो ही रहा है, उसका तो नल चालू है, तो उसमें से सब का सब मटेरियल निकल जाता है और क्षायक सम्यक्त्व हो जाता है। मैंने विधि है, पूरे फिर जड़ से समाप्त हो जाता है क्या? दर्शन मोहिनी कर्म। इसलिए पहले औपसमिक सम्यक्त्व अनिवार्य है 3 टुकड़े करने के लिए, क्षयोपशम सम्यक्त्व अनिवार्य है कि वो उसको नष्ट करने के लिए रास्ता बनाना, और वो क्षयोपशम सम्यक्त्व बनाएगा। और क्षयोपशम सम्यक्त्व के बाद जब क्षायक सम्यक्त्व की प्रक्रिया चलेगी तो वो सब उसमें मटेरियल जाते जाते पूरा उदय में आके क्षय हो जाता है। इस तरह से ये तीनों ही सम्यक्त्व अनिवार्य हो गए। बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल सत्ता में से भाव हो जाता है। जब क्षायक सम्यक्त्व होता है उस समय दर्शन मोहिनी का पूरा जड़ मूल से विनाश हो जाता है, अब कभी उसका उदय नहीं आएगा। उपशम सम्यक्त्व रहता है तब तो वो दबे रहते हैं। कौन? दर्शन मोहिनी के तीनों टुकड़े दबे हैं। दबे हैं तो कभी भी उदय में आ सकते हैं। और क्षयोपशम सम्यक्त्व हो तो वहां पर भी तीनों मौजूद है अभी, तो वहां पर भी अभी नष्ट नहीं हुए हैं। लेकिन क्षायक सम्यक्त्व में तो सर्वथा उनका अभाव हो गया है, और अभाव हो जाने से अब दोबारा मिथ्यात्व कभी नहीं आएगा। और मिथ्यात्व नहीं आएगा तो फिर मोक्ष तो जल्दी जाना ही है, और फिर इसलिए 4 भाव अधिकतम उसको लगते हैं और उसमें मोक्ष हो जाता है। ठीक है, इस तरह से एक करणानुयोग की अपेक्षा से सम्यक्त्व का विवेचन समझना चाहिए। अपन चौथे गुण स्थान में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कल अपन ने देखा था ये परिभाषा, श्रद्धा और चारित्र संबंधी विचार भी हमने जाना, तीनों सम्यक्त्व का काल भी देखा था। जघन्य काल, उत्कृष्ट काल, औपसमिक सम्यक्त्व का भी देखा था, क्षयोपशम का भी देखा था और क्षायक का भी देखा था। तीनों का काल हो गया। अब उसके बाद चर्चा आती है, ये तो सम्यक्त्व का काल बताया, चौथे गुणस्थान का काल कितना? कौन से गुणस्थान का काल? चौथा गुणस्थान यदि लगातार किसी जीव को बना रहे तो कम से कम कितनी देर के लिए होता है और अधिकतम कितनी देर के लिए होता है? तो चौथे गुणस्थान का काल बताया है, जघन्य काल है अंतर्मुहूर्त। कितना है? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल चारों गतियों की अपेक्षा से अलग अलग है। सामान्य रूप से साधिक 33 सागर कहा, ये पेज नंबर 114-15 पर पूरा दिया है। इसका बहुत विस्तार करेंगे तो पूरा कक्षा इसी में निकलेगी, इसलिए संक्षेप से इतना जानना, साधिक 33 सागर, नरक गति की अपेक्षा से 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। किसकी अपेक्षा से? नरक गति की अपेक्षा से 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। मनुष्य गति की अपेक्षा से साधिक 3 पल
और तिर्यंच गति की अपेक्षा से 3 पल्ल। ये सम्यक्त की अपेक्षा से चर्चा नहीं है, ये चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से कथन है। माने चौथे गुण स्थान में यदि कोई जीव रहे तो इतने काल तक अधिकतम रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसका विस्तार उस समय विदिशा वाले उसमें किया था। आप कभी, और इनके पास है ना राजेंद्र जी, इनके पास सब है पूरा स्टॉक। यदि किसी को और उसमें से देखना हो तो उनके पास 12 गुण स्थान तक का है, तो उसमें से और आप आगे चल के कभी सुन सकते हैं। अभी अपन और आगे इसको विषय को बढ़ाते हैं। चतुर्थ गुण स्थान का अब गमनागमन अपेक्षा से विचार देख रहे हैं। ये विषय सबको सरल भी लगता है, जाना आना। अन्ना जी भी जब भी वहां कक्षा लेते थे जयपुर में, तो बोर्ड से ही समझाते थे और पूरा बोर्ड पे बना के कि इधर से ऐसा जीव जाएगा और ऐसा वहां से आएगा। तो चौथा गुण स्थान, वहां से जीव कहां कहां जा सकता है और चौथे में कहां कहां से आ सकता है। माने सबसे बड़ा समझ लो जंक्शन यदि कहें तो एक चौथा गुण स्थान वाला है। माने सबसे ज्यादा गमन और आगमन के रास्ते ये चौथे गुण स्थान से टकराते हैं सब। कैसे देख लें। चौथे गुण स्थान से गमन माने कहीं यदि जाएगा तो कहां कहां जा सकता है, देख लेते हैं। पहले नीचे देखें। चौथे से नीचे जाएगा तो तीसरे में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है और पहले में भी जा सकता है। माने नीचे के सब गुण स्थान कवर कर लिए। अभी तक जितने भी गुण स्थान आ रहे थे उनमें कहीं कहीं ऐसा था कि इसमें नहीं जा सकता, उसमें नहीं जा सकता, लेकिन यहां चौथे गुण स्थान से नीचे तीसरे, दूसरे, पहले सब में जा सकता है। तो कितने हो गए जाने के? अभी 3। और ऊपर चौथे से 5वें में और चौथे से 7वें में, 6वें में बस बाधा है। तो कितने हो गए गमन के? 5। नीचे 3 और ऊपर 2। इस तरह से चौथे गुण स्थान वाला जीव इन 5 जगह पर गमन कर सकता है, माने जा सकता है। अब आगमन चौथे में कहां कहां से आ सकता है? सीधा चौथे गुण स्थान में नीचे से देखें तो कहां कहां से आएगा? पहले से आ सकता है और तीसरे से आ सकता है, दूसरे से नहीं। पहले से, तीसरे से और ऊपर से 6वें से 5वें से। तो आने के कितने हो गए? 4। जाने के 5, आने के 4, तो कितने हो गए? 9। ये 9 तो हुए। सामान्य रूप से 9 का ही कथन आता है, लेकिन इसमें और भी विस्तार किया जाए तो चौथे गुण स्थान में आने के और भी रास्ते बनते हैं। कहां से बनते हैं? जब कहीं ऊपर के गुण स्थानों में किसी जीव का मरण हो जाए, 11वें गुण स्थान में मरण हो जाए, 10वें गुण स्थान में मरण हो जाए, ये उपसम श्रेणी के गुण स्थान हैं, इनमें भी मरण हो सकता है। माने देखो गजब है, मुनिराज आराधना कर रहे हैं, आत्म तत्व में लीन है, शुद्ध आत्म तत्व में लीन है, उस समय भी ऐसी स्थिति बन सकती है आयु पूर्ण हो जाए और मरण हो जाए। है तो 11वें में भी मरण, उधर 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6वें में, 5वें में, जहां जहां मरण हो सकता है उन गुण स्थानों में मरण होगा तो वह जीव सब जगह से एक ही जगह पर आता है। किसमें? चौथे गुण स्थान में। इसलिए हमने कहा था चौथा गुण स्थान एक तरह से सबसे बड़ा जंक्शन है। मरण कहीं पर भी होगा, आना कहां पर है? चौथे में, और कहीं नहीं जाता।
कि 11वें मरण हो गया तो कहीं पहले में चला जाए कि और किसी गुण स्थान में चला जाए, ऐसा नहीं है, सीधा चौथे में आता है। तो इस तरह से और भी आगमन के इतने सारे रास्ते चतुर्थ गुण स्थान के लिए बनते हैं। ठीक है, और अब आगे देखें। गमनागमन हो गया। अब विशेष अपेक्षा से विचार चौथे गुण स्थान में। हाँ, आपका प्रश्न है 7वें गुण स्थान में मरण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। कोई जी 6वें 7वें गुण स्थान में कोई मुर्जा झूल रहे हों, उस समय मरण हो जाए, 6वें में भी हो जाए, 7वें में भी हो जाए। जब 8वें में हो सकता है, 9वें में, 10वें में, 11वें में, तो वहां कोई बाधा नहीं है। आयु पूर्ण हो सकती है कहीं पर भी। हाँ, किसी आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है। सातवें में मरण होगा तो भी चौथे में ही आना पड़ेगा। ये बात आप पक्की समझ लें, चौथे के ऊपर के, नीचे के मत लगाना। कोई सोचे कि यार सबसे बढ़िया तो यही है कि कहीं पे ही मरण हो चौथे ही में चले जाते हैं, तो हम भी मरण करें और कहां पहुंच जाएं? चौथे में। ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, चौथे के ऊपर से जो जितने भी गुण स्थान हैं, यदि उन गुण स्थानों में कहीं पर भी मरण हो तो चौथे में आ जाते हैं। लेकिन चौथे के नीचे के गुण स्थानों में मरण हो तो फिर चौथे में नहीं आएंगे। मान लो दूसरे में मरण हो जाए, पहले में मरण हो जाए, तीसरे में मरण तो होता ही नहीं है, और चौथे का चौथे में मरण हो जाए, चौथे गुण स्थान वाले का मरण हो जाए तब भी चौथे में बना रहता है। तो इस तरह से ऐसी व्यवस्था जानना चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल होता है। दूसरा गुण स्थान, हाँ वो जी वहां जा सकता है। हाँ, उनके भी कहा है, अपन और भी देख लेंगे। इसका तो मिला है कि उसमें जा सकता है, बाधा नहीं है। ये पढ़ने में आया है कि हाँ दूसरे गुण स्थान में भी मरण हो तो एक इंद्रियादिक में भी गया है। हाँ, अच्छा आपने पढ़ा है ना? हाँ, तो सही पढ़ा है, कोई बाधा नहीं है उसमें, इस तरह का कथन मिलता है। थोड़ी सुनने में बाधा हो रही है, दिक्कत। हाँ, दे दो जरा माइक दे दो, कोई बात नहीं, आज अंतिम है तो चल जाने दो, दिक्कत नहीं है। सातवें में सम्यक दर्शन, हाँ सातवें में सम्यक दर्शन होता है। हाँ बोलिए, आप माइक से बोलिए। कोई कहता है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है, कोई ये कहता है कि 7वें में होता है। हाँ कैसे होता है? बिल्कुल, आपका प्रश्न है, अब समझ में आया स्पष्ट। माइक का लाभ तो उठाना चाहिए, अच्छा है। प्रश्न आपका ये है, कोई कहता है चौथे में सम्यक दर्शन होता है, कोई कहता है 7वें में होता है। चौथे में भी सीधा सम्यक दर्शन हो सकता है, सीधा पहले गुण स्थान से कोई 7वें में जाए तो वहां सीधा 7वें में ही सम्यक दर्शन हो सकता है। कई लोगों का ऐसा कथन है, ऐसा भी कहते हैं कई लोग, कि जो पहले से 7वें में गया ना, वो चौथे को स्पर्श करते हुए जाता है। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। वो तो डायरेक्ट पहले से 7वें में जाए और 7वें में वहीं सम्यक दर्शन हो
और वहीं तीन कसाय चौकड़ी का अभाव भी हो, दोनों काम एक साथ सातवें ही गुण स्थान में हो जाते हैं। ठीक है, और हो तो आप माइक ले सकते हैं। हाँ जी, जो बोल रहे हैं कि चौथे में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, सातवें में ही होता है। नहीं, चौथे में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। हाँ, सातवें में होता है। ऐसा कौन बोलता है? नहीं, नहीं, ये तो कितने ग्रंथों में सब जगह मिलता है, उपलब्ध है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। इसमें तो किसी को कोई बाधा ही नहीं है। कर्णानुयोग की अपेक्षा सातवें में होता है। नहीं, कर्णानुयोग की अपेक्षा से भी चौथे में होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हाँ जी, बोलिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका अच्छा प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है कि पहले गुण स्थान होता है कि सम्यक दर्शन होता है। माने जैसे कोई जीव पहले से ऊपर गया तो वो सम्यक दर्शन हुआ, फिर चौथा कहलाएगा कि पहले चौथे में गया फिर सम्यक दर्शन हुआ? ऐसा प्रश्न है अन्ना जी बैठे हैं, ऐसा है। देखिए, सम्यक दर्शन का होना और चौथे गुण स्थान का होना दोनों सेम टाइम एक ही समय पर होते हैं। भाषा में भले कुछ भी बोलने में आए, इस गुण स्थान में चौथे में सम्यक दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि चौथा पहले हुआ फिर सम्यक दर्शन हुआ। सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है तो पहले सातवां गुण स्थान हुआ फिर सम्यक दर्शन हुआ। माने चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहने का मतलब है कि सम्यक दर्शन और चौथा गुण स्थान दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग समय में नहीं होते। ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न है 12वें गुण स्थान में क्या मरण हो सकता है? 12वें गुण स्थान में किसी जीव का मरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो शपक श्रेणी से चढ़े हुए मुनिराज हैं और 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त रहकर नियम से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लेंगे, अरहंत परमेष्ठी बन जाते हैं और फिर मोक्ष जाते ही हैं। जितनी उनकी और आयु शेष है या अन्य अघातीय कर्म शेष हैं, उनका भाव करके उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। शपक श्रेणी के किन्हीं भी गुण स्थानों में मरण नहीं होता। शपक श्रेणी के 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में, इन गुण स्थानों में किसी जीव का मरण नहीं होता। वो जीव इन गुण स्थानों में आते ही पक्का है, नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते ही हैं। उनकी आयु का अभाव भी नहीं होता कि आयु कम बची हो, ऐसा नहीं। ठीक है, हो गया समाधान। हाँ जी, और ऐसे भी आपके प्रश्न होंगे, आज सारे अपन प्रयास करते हैं। कई लोग क्या होता है कि पूछ ही नहीं पाते हैं, मन की बात मन में ही रह जाती है और फिर वो एक शिविर से दूसरे शिविर तक चलती रहती है। कई लोग ऐसे ही मिलते हैं कि हमने वो विदिशा में सुना था, हम सोचते ही रह गए, पूछने का सोचते ही रह गए, लेकिन वो इस शिविर में समाधान हो पाया मेरा 1 साल बाद। चलो कम से कम इतना है तो है कि 1 साल तक प्रश्न भी बना रहा। नहीं तो कई लोग सोचते हैं क्या करना, ठीक है हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन जिज्ञासाएं भी बनी रहना ये भी बहुत उत्तम बात है, होना चाहिए। अब आप और मन में प्रश्न खड़े करते रहें, तब तक मैं 5 मिनट में ये जितनी विशेषताएं हैं इनको और गिना देता हूं। फिर आपको जो भी प्रश्न हो, आपके पास माइक रहेगा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, पहला बिंदु है 123 पेज है, विशेष अपेक्षा विचार। इसमें कहा कि अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वाला है, वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। माने शुरुआत तीर्थंकर प्रकृति के बंध की शुरुआत
यह चौथे गुण स्थान वाला जीव कर सकता है। इतनी उसमें सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। दर्शन विशुद्धि आदि जो भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं, उनके बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। एक बात। दूसरा बिंदु है नीचे, इस चौथे गुण स्थान वाले को पारमार्थिक अतीन्द्रिय सुख का अंश प्रकट हो जाता है। देखो यहां सुख प्रकट हुआ और वहां बारिश हो गई है, हो जाने दो, है ना। चतुर्थ गुण स्थान वाले को पारमार्थिक सुख माने अतीन्द्रिय सुख का अंश यहां पर प्रकट हो जाता है। ये चौथे। इसके पहले वाले जो हैं इनके इंद्रिय सुख तो होता है जो वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन असली सुख तो यहां चतुर्थ गुण स्थान के ही प्रारंभ होता है। तीसरा बिंदु, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो सम्यक्त प्राप्त कर चुका है, ऐसा वह जीव अंतरात्मा संज्ञा को प्राप्त होता है। इसके पहले तक सभी बहिरात्मा थे और अब कौन हो गए सब? अब अंतरात्मा कहलाते हैं। 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4, इस चौथे गुण स्थान के साथ जुड़ा है अविरत सम्यक्त। जो अविरत शब्द जुड़ा है, यह अविरतपना अंत दीपक है। अंत दीपक है का मतलब इसके बाद अब कोई अविरत नहीं है। पहले वाले अविरत थे, दूसरे वाले अविरत थे, तीसरे वाले अविरत थे और चौथे वाले अविरत हैं। इसके ऊपर तो व्रती श्रावक या मुनिराज हैं, पूर्ण व्रत हो जाते हैं, तो वही होते हैं। अविरत चौथे गुण स्थान के ऊपर कोई नहीं रहता है, इसलिए अविरत शब्द यहां पर अंत दीपक है, ऐसा जानना चाहिए। ये 4 विशेषताएं हुई। 5वीं विशेषता बहुत अच्छी विशेषता है कि इस चतुर्थ गुण स्थान वाले को, अविरत सम्यक दृष्टि जीव को दृष्टि मुक्त कहा जाता है। माने श्रद्धान की अपेक्षा से अब सम्यक श्रद्धान हो गया, इस कारण से यह जीव श्रद्धान की अपेक्षा से मुक्त हो गया, ऐसा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से जो अपन चतुर्थ गुण स्थान के संबंध में सुनते हैं ना कि सम्यक दर्शन हुआ माने मोक्ष हो गया, तो इस अपेक्षा से उसको कह सकते हैं कि दृष्टि मुक्त, दृष्टि सच्ची हुई तो इसका मतलब मोक्ष हो ही गया। तो अपन कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी, ऐसा है कि कुछ उल्टा है? जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि है? नहीं है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। और वास्तव में हमारी दृष्टि जैसी होती है, हमें सृष्टि भी वैसे ही दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया में जैसा होता है हम वैसा नहीं देखते, हम अपने हिसाब से दुनिया को देखते हैं। अभी भी किसी व्यक्ति से भी किसी दुनिया के बारे में कुछ ही पूछा जाए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता होती है। शिविर के बारे में यदि पूछा जाए भी सबको बुला के माइक पे कि 2 मिनट में आप बोलिए, तो सब अपने अपने अलग अलग हिसाब से बोलेंगे। कोई कहेगा वाह कितना बढ़िया शिविर, सुबह से लेके शाम तक तत्व चर्चा तत्व चर्चा तत्व चर्चा। कोई कहेगा तत्व ही चर्चा बस होती है और तो ज्यादा कुछ होता ही नहीं। अच्छा, तो और ज्यादा क्या चाहिए? कोई कहेगा बाकी तो सब बढ़िया है, रहने की व्यवस्था थोड़ी और अच्छी होती तो ज्यादा मजा आता। कोई ऐसा भी होगा गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती है, थोड़ी गर्मी बस ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माने एक न एक सबके पॉइंट रहेंगे। और सोचने वाला ये भी सोच सकते हैं कि नहीं ये सारी छोटी मोटी चीजें तो दुनिया में सब जगह होती रहती हैं, हम तो लाभ लेने आए थे तत्व का और वो हमें मिला, उससे उत्तम शिविर का कुछ भी हमें अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। न भोजन में शिकायत, न आवास में शिकायत, न गर्मी से शिकायत, तूफान आ गया तो न तूफान से शिकायत है। अभी हमें सूचना मिली, ऐसा कुछ बताया गया
कि ऐसा जो अभी तूफान आया उसमें अनेकों लोग मरण को प्राप्त हो गए, आसपास के एरिया में 25-25 लोग। और अपना कैसा पुण्य का उदय है कि तत्व आराधना में लगे हुए हैं, तो यहां पर कुछ भी असर नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब आराम से, बिल्कुल एक भी प्रवचन एब्सेंट भी नहीं हुआ। कि ऐसा हुआ हो कि माने तूफान आता रहा, बीच बीच में बारिश आती रही, ये सब आते आते पता नहीं ऐसा प्रसंग बना कि सुबह से लेके रात तक में से कोई भी प्रवचन छूटा नहीं। और बल्कि ऐसा भी हो गया कभी एक आध प्रवचन और ज्यादा हो गया। उस दिन वहां हुआ था 2 प्रवचन होने थे 3-3 प्रवचन हो गए, माने कमी कहीं कुछ नहीं हुई, बल्कि ज्यादा ही ज्यादा हुआ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम सबके पुण्य का ही ये प्रताप था कि हम सबकी ये भावना थी कि हम सबको तत्व का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए सब अच्छा हुआ। कई बार ऐसा भी होता है, पुण्य बनता है तुरंत भी उदय में आता है, तो ये सब व्याख्या है कर्म सिद्धांत की। कई बार ऐसा होता है अनेक अनेक भवों के बाद भी आता है, और कई बार तुरंत भी आ जाता है। ऐसे ही पाप का भी उदय होता है, पुण्य का भी उदय। तो हम यदि जो तत्व आराधना में पुण्य बांध रहे हैं तो उसके अनेक सुफल होते हैं, तो उसका लाभ हम सबको मिला है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी बात चल रही थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही हमें दिखाई देता है। किसी के बारे में बात करें, जैसे इसमें वो उदाहरण बार बार ख्याल आता है, जैसे था ना दुर्योधन और युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन से कहा कि सारे गांव में देख के आओ कोई सज्जन व्यक्ति है क्या। दुर्योधन देखने गया, पूरे गांव भर में देख के आया और घूम घाम के आ गया, और उनको बताता है गुरु को कि एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं है पूरे नगर में। कहा चलो भैया युधिष्ठिर आप जाओ, ऐसा व्यक्ति देख के आओ कि एक आध कोई कितने दुर्जन हैं यहां पर। युधिष्ठिर देख के आए तो उनको एक भी दुर्जन नहीं मिला। ऐसा क्यों? दुर्योधन को सज्जन नहीं मिला और युधिष्ठिर को दुर्जन नहीं मिला। कारण क्या था? जैसी दृष्टि वैसी, दुर्योधन को सब खराब दिखाई देते थे। इसलिए यहां एक कहानी बस नहीं है, हमें अपने पे लगाना चाहिए। यदि हमें सब खराब खराब दिख रहा हो तो समझ जाना कि दुर्योधन तो मैं ही हूं। और सब अच्छा दिखता हो, सब जगह खुश, कोई बात नहीं, ये है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो नहीं था, ये सब हो नहीं था, सब कुछ अच्छा दिखाई दे तो समझ लेना हम युधिष्ठिर बन गए। ज्ञानी जीव थे युधिष्ठिर, सम्यक दृष्टि थे। तो इस तरह से दृष्टि जैसी होती वैसी सृष्टि। तो इसे अविरत सम्यक दृष्टि के दृष्टि सम्यक हो गई तो उसको सब भगवान आत्मा दिखाई देने लगे। अब उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, इसलिए वह संसार से एक अपेक्षा से मुक्त हो ही गया, ऐसा समझना चाहिए, है ना। ये हो गए 5 बिंदु। अगला 6ठा बिंदु है, इसमें लिया है कि भव्यक्त शक्ति की अभिव्यक्ति 4थे गुण स्थान से ही होती है। अभी तक भव्य था, अपन लगाते थे भव्य होगा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो अब कोई शंका नहीं, ये पक्का भव्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी प्रकट हो चुका है। फल मिल जाए तो अपने आप ही बीज का पता चल जाता है, कार्य हो जाए तो कारण का पता अपने आप चल जाता है। जमीन के अंदर कौन सा बीज है हमें नहीं पता, जब वृक्ष उगता है और उगते उगते धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें जब आम के फल लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जमीन के अंदर कौन सा बीज था। ऐसे ही है, इसी तरह जब सम्यक दर्शन हो जाए तो पक्का निर्णय हो जाता है कि यह जीव भव्य था। ऐसा है। इस तरह से 6 बिंदु। आगे बस इतना ही इसमें था 4थे गुण स्थान के संबंध में। अभी अपने पास 2-4 मिनट हैं, यदि अभी आपको कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। माइक लीजिए आप।
बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है कि ये अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना होती ना, वो क्या होती है, कैसे होती है, वो भी आप जान लेवें। मात्र एक अनंतानुबंधी ही ऐसी कसाय है जिसकी विसंयोजना होती है, अन्य किसी कसाय की या अन्य किसी भी कर्म की विसंयोजना नहीं होती है। लेकिन अभी प्रश्न तो ये है कि होती कैसे है, क्या है? अनंतानुबंधी कसाय अप्रत्यक्षानावरण आदि कसायों में मिल जाती है। माने समझ लें कि समझ लो ये अप्रत्यक्षानावरण, ये प्रत्यक्षानावरण, ये संजुलन और हास्य आदि, ये जो अनंतानुबंधी है पहली, यह कसाय ये अपना स्वरूप छोड़कर किस में मिल गई? अप्रत्यक्षानादिक सभी में चली गई। माने उसके जो परमाणु थे अनंतानुबंधी के, वो सब किस में चले गए? अप्रत्यक्षानावरण आदि कसायों में मिल गए। अब अनंतानुबंधी की एक अपेक्षा से सत्ता ही समाप्त हो गई। लेकिन ये अनंतानुबंधी अभी किसमें मिली हुई है? ऊपर की कसायों में मिली हुई है। तो इसको कहते हैं विसंयोजना। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन यदि वह जीव शायक सम्यक दृष्टि हो गया हो, कौन सा सम्यक दृष्टि? शायक, तो अनंतानुबंधी दोबारा लौटकर उदय में कभी नहीं आएगी, समाप्त हो गई। लेकिन यदि वह जीव शायक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ हो, अन्य द्वितीयोपसमादिक सम्यक दृष्टि हो, और बाद में यदि वह गुणस्थानों से फिर से गिरता हो, तो अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना हुई थी ना, जाके मिल गई थी, वो लौट के निकल के वापस आके खड़ी हो जाती है। इसको बोलते हैं संयोजना। अभी क्या हुई थी? विसंयोजना। और जब गुणस्थान से गिरता है तो अनंतानुबंधी वापस उनमें से जो चली गई थी वापस लौट के आ जाती है और अनंतानुबंधी की सत्ता फिर से कायम हो जाती है। इसको बोलते हैं संयोजना। ठीक है? और कुछ? हाँ जी, हाँ, आवाज नहीं आई, फिर से। चौथा गुणस्थान कैसे प्राप्त होगा? इसमें अपन जान चुके हैं सम्यक दर्शन और उसके साथ दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी की चार, दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियों का अभाव हो जाए, अनुदय हो जाए, उस समय इस जीव के जो सम्यक्त हो, उस समय इस जीव के चौथा गुणस्थान बन जाता है। एक कर्णानुयोग की भाषा में है। द्रव्यानुयोग की भाषा में आत्म तत्व का श्रद्धान हो जाए तो उसको चतुर्थ गुणस्थान प्रकट हो जाता है। और आत्म तत्व के श्रद्धान सहित कर्णानुयोग की भाषा में दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, वह जीव चतुर्थ गुणस्थान वाला कहलाता है। फिर और भी विस्तार तो बहुत है, इस संक्षेप में अभी जो प्रकरण है उसके अनुसार कहा। नहीं, विस्तार तो फिर जितना करते जाओ, क्योंकि अपने पास 2-3 मिनट हैं और हम सोच रहे हैं कोई और शंकाएं हो तो आज कर ले, अंतिम दिन है, मन की मन में ना रह जाए। हाँ, अच्छा, ये 66 सागर जो काल कहा उसको क्या करना है? समझना है। अच्छा, 66 सागर जो कहा जाता है बार बार, किसका काल? शायो सम्यक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर। ये कैसे बनता है? धवलादि ग्रंथों में, शास्त्रों में, या सर्वार सिद्धि टीका जो आचार्य पूज्यपाद उमा स्वामी की है, उसमें भी इसका खुलासा किया गया है। वहां पर जो 66 सागर की गणना इस तरह से की है कि कोई जीव क्षयोपम सम्यक्त्व प्राप्त करे, मनुष्य गति में है, यहां से पहले तो जाए वहां पर स्वर्ग में, है ना, 20 सागर की आयु ले, फिर वहां से यहां मनुष्य में आया,
फिर यहां से मरण करके फिर देव में गया तो वहां 22 सागर की आयु ले, फिर उसके बाद लौट के यहां आया और यहां से फिर जाके स्वर्गों में गया तो 24 सागर की आयु ले। तो कितने हो गए? 20, 22, 24 कितने हो गए? 66 हो गए ना। अब जो 66 सागर हुए तो ऐसा लगता है कि यहां पे भी तो जो सम्यक दृष्टि रहा ना तो ज्यादा हो गया ना। तो यहां पर जो 66 सागर से ज्यादा हुआ तो वहां से उतना माइनस करना कि 20 सागर की जो आयु जो देव की ली है तो यहां मनुष्य आयु का कुछ कम 20 सागर, फिर वहां से लौट के यहां आया तो मनुष्य की जितनी आयु है उतनी कम 22 सागर की वहां स्वर्ग में, फिर यहां आया फिर कुछ कम 24 सागर। तो इस तरह से वहां की 20, 22, 24 ऐसी आयु जोड़कर इन सभी में वह लगातार शायो समेक सम्यक दृष्टि बना रहा, इसलिए 20, 22, 24 जोड़कर 66 सागर हो जाते हैं। बोलिए, माइक से बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान में जब व्रत है ही नहीं, वो व्रती है ही नहीं, तो रात्रि भोजन भी करो, जमी कंद भी खाओ, क्या जा रहा? कोई व्रत तो है नहीं, तब भी सम्यक दृष्टि बना रहे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जो व्रत नहीं है का मतलब नियम पूर्वक कृत कार्यत अनुमोदना से त्याग नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी रात्रि भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग, अष्टमूल गुणों का पालन, ये तो प्रथम पहले गुण स्थान की भूमिका में अनिवार्य है। माने इतना हो तब वह जीव चतुर्थ गुण स्थान प्राप्ति के योग्य हो सकता है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? 66 सागर का आपने बताया, हाँ, 66 सागर आते हैं, वो कैसे आया? बहुत अच्छा है, कल इस पे चर्चा अपन ने की थी। आपका प्रश्न है कि अभी जो 66 सागर का कथन कहा, किसका? शायो समेक सम्यक दृष्टि का। तो कहीं कहीं पर 2 66 सागर की बात आती है, तो वो क्या है? देखिए, 2 66 सागर जो कहा जाता है वह मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर का काल है। लगातार 2 66 सागर कोई जीव शायो समेक सम्यक दृष्टि नहीं रह सकता है। शायो समेक सम्यक सहित 66 सागर तो हो सकता है, फिर एक अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आता है। किसमें? तीसरे गुण स्थान में। और तीसरे गुण स्थान में आकर फिर से शायो समेक सम्यक दृष्टि हो तो वह जीव फिर से 66 सागर तक रह सकता है। तो अंतर मुहूर्त कम, फिर अपन 2 66 सागर कह सकते हैं, लेकिन बीच में एक अंतर मुहूर्त का गैप पड़ता है, ऐसा जानना चाहिए। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ये तो यहां तो टाइम हो रहा ना। प्रश्न है, यद्यपि ये थोड़ा इसका विस्तार है। आपने कहा देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक क्या होते हैं, ये तो आप थोड़ा अलग से ही समझना, क्योंकि समय भी बहुत कम है और अनुकूलता भी नहीं, और सब लोग बैठे हैं। क्योंकि इसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति भी 2 प्रकार की होती है, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। और उसमें भी सर्वघाती प्रकृति में स्पर्धक सबके सब सर्वघाती ही होते हैं, और देशघाती प्रकृति में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी। अब ये स्पर्धक क्या है? कर्मों के अनेक प्रकार के अनुभाग शक्ति से युक्त, इसमें परिभाषा दी है स्पर्धक की, अनेक प्रकार के अनुभाग की शक्ति से युक्त वो स्पर्धक कहलाते हैं। उसमें सर्वघाती होते हैं जो सर्वथा घात करते हैं, और जो देशघाती स्पर्धक होते हैं वो एक देशघात करते हैं। बाकी और विस्तार जानना हो तो बाद में बता देंगे। ठीक है, इस तरह से अपना समय और बोलो।
कौन? शयोपम सम्यक दृष्टि 7वें नरक में जा सकता है कि आपका प्रश्न है? शयोपम सम्यक दृष्टि जीव, जो कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो, सम्यक दृष्टि पहले नरक से नीचे जा ही नहीं सकता। पहली बात, कौन से नरक से? प्रथम नरक विन षड्भू ज्योतिष, पहले नरक से नीचे कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं जा सकता। दूसरे तीसरे आदिक में नहीं जा सकता, तो 7वें की तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से ऐसा नियम जानना। और इसमें भी आपको अभी भी शंका हो रही कुछ? पहले नरक से नीचे कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं जाता। यदि 7वें में जाना हो तो सम्यक तो छोड़ के जाता है। जैसे कोई ऐसे गए हो, मान लो किसी को आपका प्रथमान योग में कथा पड़ी हो कि वो जीव सम्यक दृष्टि थे और 7वें नरक में चले गए, ऐसा यदि कहीं कथन पढ़ने को मिला हो तो वहां क्या समझना? सम्यक दर्शन छूट गया। पहले सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन छूट गया, तो वह जीव 7वें में जाए, चाहे छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे कहीं जाए, सम्यक दर्शन छोड़ के जाएगा। सम्यक दर्शन लेकर पहले नरक से नीचे कोई नहीं जा सकता है। कौन? हाँ हाँ, बिल्कुल। सम्यक दृष्टि हो कोई और वह जीव जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा हो, तो वह तीसरे नरक तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन सम्यक सहित तीसरे नरक तक नहीं जाता। एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक तो छूट जाता है, फिर वह जीव तीसरे नरक में जाता है और वहां पर फिर से तीर्थंकर प्रकृति फिर बांधने लगता है। ऐसा है। हाँ, एक छूटती नहीं है, माने एक अंतर मुहूर्त के लिए बंधना बंद हो जाता है। जब तक एक अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि है, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है। फिर अगले अंतर मुहूर्त में तीसरे नरक में जाके सम्यक तो ग्रहण करके फिर से तीर्थंकर प्रकृति बांधने लग जाता है। ऐसा नियम है। ठीक है, अपना समय बहुत अधिक हो रहा है, शंकाएं बहुत हैं, समय बहुत ज्यादा है। दूसरा गुण स्थान नहीं, आवाज नहीं आ रही उनकी। ऐसा करते हैं, इसको अपन विराम ले लेते हैं, फिर अभी अपन चर्चा कर लेते हैं बाद में, क्योंकि इधर भक्ति का भी समय है, फिर अगला कार्यक्रम है, अपन अधिक समय नहीं लेना चाहिए। इस तरह से अपन सभी गुण स्थानों को समझकर भी अपने आप को समझने का अभ्यास करें और गुण स्थानातीत अपने स्वभाव का अनुभव करें। इसी भावना से पूर्ण करते हैं। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। हेलो हेलो। अभी हम सभी ने बांसवाड़ा से पधारे आदरणीय प्रवीण जी भाई सभी कक्षा का लाभ लिया और अब यहाँ पर जिनेंद्र भक्ति का कार्य